औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में खुश आमदीद। आज हम दो तीन पॉइंट जो है जिनकी डिस्कशन हम करेंगे। एक तो ये होगा कि क्या ईरान पाकिस्तान जो तनाज़ा इसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं। दूसरा जो पंजाब के कोई 80 से ज़ायद जो सर्वेज़ आए हैं उनके क्या रिज़ल्ट हैं, और नून लीग जो है उस तरीके से या नवाज़ शरीफ साहब जो है वो जो अपनी इंतखाबी मुहिम क्यों नहीं चला रहे हैं, और शेर आलम मरवत साहब का और हामिद खान का और ये दूसरे लोगों का क्या क्या मसला है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अभी तक जो देखा जा रहा है या जो अरेंजमेंट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन कर तो रहा है, और हुकूमत की तरफ से या आज एक बहुत आला सतह इजलास भी हुआ है, कोई ऐसी जो है इम्कानात नहीं ज़ाहिर किए जा रहे कि इलेक्शन मुलतवी होंगे। लेकिन जो मुफ्त के मशीर मुफ्त के दानश्वर हैं वो जैसे कामरान खान हुआ और इस तरह के और लोग जो हैं वो ये मशवरा दे रहे हैं जनाब के 3 साल तक नहीं होने चाहिए, हमारी जो है वो जंग लग जाएगी, अफ़गानिस्तान के साथ हालात ठीक नहीं है और इसको कोई नहीं संभाल सकेगा, लिहाजा ये बड़ा अच्छा मौका है कि इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। कुछ लोग जो है 3 महीने मुलतवी करने का कह रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है हुकूमत या जो मुक़्तदर हल्के हैं वो इलेक्शन मुलतवी करने का अभी इस वक्त सोच रहे हैं। हाँ, कोई अगर ज़्यादा बदमज़गी ना हो जाए। ईरान के साथ वैसे जो आखिरी इतलात आई हैं कि पाकिस्तान ने दोबारा सफारती तल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया है, और ईरान से ये क्या हुआ कि ईरान के जो मिसाइल इसराइल पे बरसने चाहिए वो पाकिस्तान पे क्यों आए, इसकी भी इसके बारे में भी जो है बड़ी स्पेकुलेशंस हैं। पता नहीं कि इसका आगे जो है वो जवाब मिलेगा। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं कि जो सर्वेज़ मुख्तलिफ जो 10-15 जो टॉप क्लास के जो एंकर्स हैं जिनको आप टीवी पे देखते हैं, जैसे तलत हुसैन है, भी अकरम है, इनकी कद काट के जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने किए हैं जो सर्वेज़ किए हैं, तो उसमें जो नून लीग है उसको लाहौर और गुजरांवाला के अलावा कहीं भी वो कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं दिखा रहे हैं। ये मुल्तान का इलाका हुआ, पर्टिकुलरली जो ये पोटवार रीजन है इसमें, और पोटवार रीजन जब हम कहते हैं तो वो इस पूरे को पिंडी जेलम अटक ये आपके साथ जो चकवाल वगैरह ये पूरे का पूरा, इवन गुजरात, और थोड़ा अगर आप जाएं मंडी बहाउद्दीन इस पूरे इलाके में अप टू फैसलाबाद जो है पोटवार, तो ये आ गया ना आगे फैसलाबाद सेंट्रल पंजाब में आता है। ये जो सरगोदा वगैरह यहाँ पे वो कंफर्टेबल पोजीशन अप टू मियाँ वाली नहीं शुमार कर रहे हैं। उसमें जैसे कुछ बड़े सख्त नाकदीन हैं पीटीआई के, जैसे तलत साहब वगैरह हैं, तलत हुसैन और बेशुमार लोग हैं। उनकी एक एक आप उनकी जो है वो सारे ये वीलागर से उसमें जाके देख सकते हैं इनके सर्वे, और बड़े हालांकि अपेरेंटली हमें जो है वो कुछ और लग रहा है कि पीटीआई ख़त्म हो गई है। पीटीआई के वाकई कोई उम्मीदवार भी मैदान में उस तरह से नहीं है, कोई मुहिम ही नहीं है। मैं 3-4 दिन पहले जो है पिंडी इस्लामाबाद से आया हूँ, वहाँ कुछ नज़र वैसे नहीं अपेरेंटली नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन वो जो लोगों से जो बात कर रहे हैं या जो अच्छा खासा बड़ा सैंपल बन जाता है, ये 8-10 जो लोग हैं, 80+ जो सर्वेज़ हैं उनमें से मैक्सिमम करके अगर ये भी देखें वो गरीदा फारूकी वगैरह को भी अगर मिलान है सबको, तो उनमें से 80 जो हलके हैं उनके उन हलकों में से कोई कंफर्टेबल पोजीशन में 30 में भी नहीं बनती है, कोई 25-26 हलकों में सबका मिलाएं तो वो बनती है मुख्तलिफ जो है वो लोगों के जो सर्वेज़ हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा इन डिटेल और इन डेप्थ सर्वे किया हबीब अकरम साहब ने, उन्होंने तो 52 हलकों में से सिर्फ 6 हलके जो हैं वो नून लीग को के लिए दिए। दूसरी तरफ नून लीग जो है वो कोई कंपेन नहीं चला रही, या कुछ हलकों का ख्याल है कि उन्हें पता है कि हुकूमत हमें मिली है, वन साइडेड स्टोरी है। दूसरी जो बात है वो ये है कि उन्हें शायद ये है कि शायद इलेक्शन हो ही नहीं रहे हैं इसलिए वो ज़ोर नहीं लगा रहे हैं। तो वल्लाह आलम बिस्वाब की ये क्या बात है, लेकिन उस तरह की अभी दिन रह गए हैं टोटल जो है वो 13-14 या आप कह सकते हैं 18 दिन रह गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 2-3 दिन तो आखिर में जो दूसरे अरेंजमेंट्स होते हैं। तो अभी तक का जो सूरत हाल है वो तो ये है कि इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में यहाँ पे नहीं है। सिंध में जो है वो स्वाय कराची की 2-4 सीटें या जीडीए के अलावा वहाँ तो पीपल्स पार्टी इनको नहीं दाखिल होने दे रही किसी को। केपीके में जो है वो ऑलरेडी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो दूसरी जमातों की है जिनमें नून लीग है नहीं। तो ये कुछ समझ नहीं आ रही है कि इससे कुछ शक सा पड़ रहा है इसी वजह से कि कहीं इलेक्शन मुलतवी तो नहीं हो रहे हैं, कि या चूँकि इससे ज़्यादा नून लीग से ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जानता है कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन एक अप्रीहेंशन है।
एक मसला चल रहा है जी पीटीआई के अंदर। पीटीआई जो एक बायसी जमात जो है वो डीलिस्ट हो गई, उससे निशान जो है वो छीन लिया गया। और पीटीआई ने बेशुमार उम्मीदवार तकरीबन 15 से 18 लोगों के टिकट भी बदल दिए। वो उनकी जो वेब है या जो उनके जो सोशल अकाउंट्स हैं उनमें उन्होंने कई लोगों के अकाउंट जो बदल दिए, चूँकि 11,100 लोग फ्रंट लाइन के लोग आगे पीछे हो गए थे। कोई किसी को टिकट चला गया, कोई किसी को। पीटीआई को ये कटिंग एज होगा कि आखिरी हफ्ते तक, क्योंकि उसके सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं हमारे याफ्ता, तो वो किसी को भी अपनी उसमें ला सकती है। फिर जो लाहौर का है, लाहौर में 2-3 हल्के जो हैं बड़े टफ, वहाँ पे जो है वो फाइट होने जा रही है। उस बारे में जो है डिटेल जो है वो रिपोर्ट जो मुख्तलिफ लोगों की एक मिक्सचर होगी, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे किसी दिन। तो पीटीआई की दूसरी साइड पे जनाब एक हैं हामिद ख़ान, और ये जो दूसरे जो हैं जो वकला हजरात हैं, रऊफ़ हसन साहब हैं, पता नहीं वो वकील हैं या नहीं हैं, तो खोसा साहब वगैरह, ये जो है अपना बिज़नेस भी नहीं छोड़ते हैं। ये कहते हैं कि हम कोर्टों में भी जो है पेश हूँ, हमें मिलियन के हिसाब से डेली की आमदनी भी हो, जलसा ये नहीं कर सकते हैं, क्राउड पुलर ये नहीं है। तो इनका कोई इशू जो चल रहा है, बहरहाल वो खान साहब ने इजाज़त दे दी है। और एक ही बंदा जो बचा है जिसको लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो जो है वो शेर अफजल खान मरवत है। अच्छा, मैं उनका नाम जो है शेर आलम खान मरवत जो है वो लिख रहा होता हूँ, कह रहा होता हूँ। तो चलें ये मैं एक वजाहत कर दूं कि शेर आलम खान मरवत जो है वो 90s में, अर्ली 90s में स्टेट बैंक में मेरे एक बॉस होते थे, वो भी इन्हीं के कबीले और लकी मरवत के ही थे। तो उनका नाम जो है वो है मेरे जहन पे आया हुआ है। तो कल मैंने किसी से पूछा भी था, वो कराची या हैदराबाद में सेटल है। तो शेर आलम मरवत जो है आज वो लकी में गए और बहुत ही ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल हुआ, और उनको जो है ये कह दिया है खान साहब ने कि जी आप कराची को देखें। और कराची में वो एक इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी है। बाकी कोई बंदा जो है, कोई बंदा किसी में ये हिम्मत ही नहीं है। 2-4 लोग जो KPK में और भी थे वो कैद हैं, तो कोई बंदा सामने नहीं आ रहा है। तो आया ये इसी तरीके का बिल्कुल डम, बिल्कुल डफ डम, और इस तरह का जो है डल किस्म का इलेक्शन होगा, या इसमें कुछ एक्टिविटी जनरेट होगी? चूँकि इक्का दुक्का जलसों के अलावा कोई रैली, कोई कार्नर मीटिंग, कोई खर्चा पर्चा बैनर कुछ नहीं नज़र आ रहा है। तो वक्ती तौर पे जो है वो एक जो है अनसर्टेनिटी है इलेक्शन के बारे में। लेकिन अगर कोई बड़ा हादसा अल्लाह ना करे कि नमूदार हो, तो इलेक्शन ज़रूर होगा। उसका टर्न आउट जो है अगर 50% से अंदर होता है तो वो बहुत ही जो है नून लीग के हक़ में होगा। 60% से ज़्यादा हुआ तो फिर नताइज जो हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं होंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।